खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब 9वीं से 10वीं और फिर 13वीं से 14वीं आयत तक। और जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानित था और तख्त के पहिए जलती आग की मानित थे। उसके हुजूर से एक आतशी नदी निकलकर बह रही थी। हजार हा हजार उसके खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। तब अरबाबे अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अयाम तक पहुँचा और उसके हुजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुमलिकत उसके सुपुर्द की गई, ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अबदी और लाजवाल हुकूमत है और उसकी मुमलिकत गैर फ़ानी होगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्तआल है। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्तआल है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 97, उसकी पहली से दूसरी और फिर 5वीं से 9वीं आयत तक। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन खुशी करे, जज़ायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं, अदल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरान के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं। सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जो तराशी हुई चीज़ों की परस्तिश करते हैं और जो बुतों पर फ़ख्र करते हैं, वो सब शर्मिंदा हो जाते हैं। तमाम माबूद उसके आगे सजदा करते हैं। ए खुदाम, तेरी कज़ाओं के बायस सहून सुनकर खुश होता है और यहूदा के शहर शादमानी करते हैं, क्योंकि तू ए खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्तआल है। तू तमाम माबूदों की निस्बत बुलंद तरीन है। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्तआल है। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्तआल है। हमने खुद ये आवाज़ आसमान से आती सुनी। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब 16वीं से 19वीं आयत तक। क्योंकि हमने तुम्हें फ़ैलसूफ़ी की कहानियों का पीछा करके नहीं, बल्कि आप उसकी अज़मत देखने वाले होकर अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और ज़हूर की खबर दी थी। क्योंकि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और बुज़ुर्गी पाई जिस वक्त नहायत बड़े जलाल से उसे ऐसी आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो यही आवाज़ आसमान से आती हुई हम ही ने सुनी थी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा कायम है, और तुम अच्छा करते हो जो उस पर नज़र करते हो, क्योंकि वो एक चिराग है जो तारीक जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा
तुम्हारे दिलों में तलू ना हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 9वां बाब 28वीं से 36वीं आयत तक। और इन बातों के तकरीबन 8 रोज़ बाद वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने गया, और उसके दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बर्राक हो गई। और देखो, 2 आदमी उससे गुफ्तगू कर रहे थे। ये मूसा और इलियास थे, जो जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे, जो यरूशलेम में होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब जागे तो उसके जलाल को और उन दोनों आदमियों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। और जब वो उससे जुदा होने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ होना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कह ही रहा था कि बादल आया और उन पर साया किया, और इनके बादल में दाखिल होने पर वो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल मकबूल, तुम उसकी सुनो। और आवाज़ आते ही यीशु अकेला पाया गया, और वो चुप रहे, और उन्होंने जो कुछ देखा था उन दिनों में किसी से कुछ ना कहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।